अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इसको बनाने का जो मकसद है वो दो तरह से है। पहली बात तो ये है कि जितने भी हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, ताकि बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं, क्योंकि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जब वो पॉलिसी खरीदते हैं तो उनके जो पेमेंट का मोड है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। स्टेट लाइफ प्रोवाइड करता है अपने पॉलिसी होल्डर को ईयरली पेमेंट मोड भी प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से हाफ ईयरली पेमेंट मोड भी जो है वो प्रोवाइड करता है, क्वार्टरली भी करता है और इसी तरीके से मंथली भी करता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा कि हर एक जो मोड स्टेट लाइफ आपको प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप ईयरली मोड अदर देन ईयरली मोड को एक्सेप्ट करेंगे तो उसके अलग से आपको चार्जेस देना होंगे। वो चार्जेस कितने हैं और वो जो चार्जेस हैं दोस्तों, किस तरीके से जो है स्टेट लाइफ आपसे लेती है और किस तरीके से स्टेट लाइफ या उसके अगेंस्ट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ये तमाम चीजें आपके नॉलेज में होना जरूरी है। इसी तरीके से दूसरी जो मेन फोकस है इस वीडियो के हवाले से, पॉलिसी होल्डर के साथ साथ जितने भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के बीमा एजेंट हैं, जितने भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, खासतौर पर जितने भी नए आने वाले लोग हैं जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का काम कर रहे हैं, उनके इल्म में भी इजाफा करना है कि अगर ईयरली मोड के अलावा कोई भी पॉलिसी होल्डर आपको डिमांड करता है अदर मोड, जिसमें वो हाफ ईयरली पेमेंट जो है अदा कर सकते हैं या क्वार्टरली अदा कर सकते हैं या दोस्तों मंथली अदा करना चाहता है, तो उनको पता हो कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से होनी है और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कितने एक्स्ट्रा चार्जेस जो है किसी भी पॉलिसी होल्डर से उस मद में लेगी। तो ये तमाम चीजें दोस्तों, जितने भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके इल्म में लेके आना भी जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो का बनाने का मकसद आप लोग समझ चुके होंगे कि स्टेट लाइफ जो है, अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं सालाना किस्त अदा नहीं कर सकता, फिजिबल नहीं है मेरे लिए आसान है अगर मैं शिशमाई या जिसको हम हाफ ईयरली कहते हैं कि 6 माह बाद मैं बड़ी आसानी के साथ अपनी किस्त अदा कर सकता हूं, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त हो सकती है। या दोस्तों, अगर कोई चाहता है कि मैं 3 महीने बाद करना चाहता हूँ स्टेट लाइफ को किस्त अदा, या मैं मंथली आसानी के साथ अपनी किस्त स्टेट लाइफ को अदा कर सकता हूं, तो दोस्तों कितने एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेंगे उसके, ये तमाम चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। याद रखें दोस्तों, क्योंकि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो भी प्लान अपने पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड करता है दोस्तों, हर प्लान के अगेंस्ट कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई मकसद है। दोस्तों, मैं जाती तौर पर, ये मेरी जाती राय है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं जाती तौर पर चाहता हूं कि जब भी आप लंबी प्लानिंग करें उसमें हमेशा ईयरली मोड को सिलेक्ट किया करें, क्योंकि लंबी प्लानिंग में साल का मोड ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि लंबा अरसा होता है। तो इस वजह से अगर आप ईयरली के अलावा शिशमाई या क्वार्टरली अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो दोस्तों फिर थोड़ा सा बंदा जो है उसके अंदर परेशान होता है जरूर है, क्योंकि बड़ी जल्दी दोबारा वो किस्त आ जाती है, तो सम टाइम वो इरिटेट होता है कि जी अभी तो अदा की थी तो फिर आ गई। तो इसलिए हमेशा लंबी प्लानिंग में कोशिश करें कि ईयरली मोड रखें, वो आपके लिए ज्यादा आसान और ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए कुछ स्लाइड्स के थ्रू आज जो है हम इसको समझेंगे। नंबर 1 के स्टेट लाइफ इंश्योरेंस मोड जो प्रीमियम है वो सालाना के अलावा भी अगर कोई शख्स रखना चाहता है तो बड़ी आसानी से स्टेट लाइफ उसको ये सहूलत फराहम करती है। मोड ऑफ पेमेंट इज यूजली ईयरली, आमतौर पर ये सालाना होता है, लेकिन अगर कोई पॉलिसी होल्डर चाहे तो अपनी आसानी के लिए इसको मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली में चेंज करवा सकता है। तो उसके दोस्तों एक्स्ट्रा चार्जेस देना होंगे। वो चार्जेस कितने हैं और स्टेट लाइफ जो है उसके अगेंस्ट आपको ये सहूलत फराहम करता है। दोस्तों, याद रखें, अगर हाफ ईयरली प्रीमियम वो करवाना चाहता है, मोड करवाना चाहता है कि मैं अपनी किस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को सालाना बुनियाद की बजाय मैं शिशमाई बुनियाद के ऊपर अदा करना चाहूं, तो दोस्तों याद रखिए, हमेशा जो उसका ईयरली प्रीमियम निकलता है उस प्रीमियम को 0.52 ये एक फैक्टर लगता है,
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो एनुअल प्रीमियम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों उसकी जो किस्त है वो शिशमाई निकल आएगी। इसी तरीके से आपकी जो एनुअल प्रीमियम है उसको अगर आप 0.27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वार्टरली प्रीमियम निकल आएगा, और इसी तरीके से 0.09 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये मंथली जो प्रीमियम है वो निकल आएगा। इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, इसके अंदर जो पॉइंट टू बी नोटेड है उसको देखिएगा कि अगर दोस्तों आप हाफ ईयरली प्रीमियम जो का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो आपको 4% ज्यादा ईयरली प्रीमियम अदा करना होगा। याद रखें दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सालाना की बजाय शिशमाई हमारी किस्त हो उसका मोड, तो दोस्तों 4% आपको अजाफी अपनी किस्त अदा करना होगी। इसी तरीके से अगर आप क्वार्टरली या आप मंथली आप मोड को सिलेक्ट करते हैं तो दोस्तों याद रखें 8% जो है वो जायद आपको प्रीमियम अदा करना होगा उस प्रीमियम से जो आप ईयरली अदा कर रहे थे, या अगर आप ईयरली अदा करते तो उससे 8% जायद आपको अदा करना पड़ता। उसकी वजह दोस्तों साफ जाहिर है, अल्टीमेटली स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की वर्किंग भी ज्यादा होगी, अल्टीमेटली उसके जो स्टेशनरी है उसकी कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, जिसकी वजह से जो है इसके जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। थोड़ी सी एग्जांपल मैंने ली है कि अगर कोई दोस्त जिसकी एज 30 साल है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से 1 लाख ज़र बीमा की पॉलिसी खरीदता है, तो 1 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी के ऊपर दोस्तों आप जो है चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं रेट बुक से कि उसका जो बेसिक रेट है 48.42 है बेसिक रेट, जो कि किसी भी प्लान का होता है। तो उसको अगर आप अल्टीमेटली हमारा जो सम एश्योर्ड है वो 1 लाख है, तो उससे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो और 100 रुपए जो है इसके अंदर अगर हम फीस ऐड करते हैं पॉलिसी की, जो कि हर पॉलिसी के अंदर आमतौर पर शामिल करना होती है, तो दोस्तों ईयरली प्रीमियम जो है 1 लाख ज़र बीमा की अगर कोई भी शख्स 30 साल की उम्र पे पॉलिसी खरीदता है तो स्टेट लाइफ उससे ईयरली 4,942 रुपीज चार्ज करती है, यानी कि उसके जो प्लान है उसकी जो किस्त है वो 4,942 रुपए बनती है। और इसी तरीके से अगर वो 20 इंस्टॉलमेंट अपनी देगा तो उसको उसका जो टोटल पैसा है स्टेट लाइफ की तरफ वो 98,840 रुपीज कंसिडर होगा। दोस्तों याद रखें स्टेट लाइफ जो है अगर आप देखें तो 1 लाख रुपए इस शख्स का कंसिडर कर रही है, हत्ता कि उस शख्स ने स्टेट लाइफ को 98,840 रुपए देने हैं, क्योंकि उसकी एज कम है। एज कम होने की वजह से 30 साल की एज का बेनिफिट उसको स्टेट लाइफ देता है, और 1 लाख की बजाय वो स्टेट लाइफ को सिर्फ 98,840 रुपए देगा, लेकिन स्टेट लाइफ उसको सारे के सारे जो बेनिफिट हैं, सारे जो बोनसेस हैं वो 1 लाख ज़र बीमा की पॉलिसी के ऊपर देगी। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये आपका ईयरली प्रीमियम निकल आया। अगर वही शख्स बजाय इसके कि वो 4,942 रुपए अपनी किस्त अदा करे स्टेट लाइफ को, अगर वो कहता है कि जी नहीं मैं हाफ ईयरली प्रीमियम रखना चाहता हूं, तो स्टेट लाइफ जो है उसको हाफ ईयरली प्रीमियम देगी। तो ये फैक्टर जो ऑलरेडी मैंने ऊपर बयान किया है हाफ ईयरली के लिए ये 0.52 का फैक्टर लगेगा इसके अंदर, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे जो ईयरली प्रीमियम था तो दोस्तों उसकी 2570 रुपए इंस्टॉलमेंट बनेगी। अगर वो 6 माह बाद अपनी किस्त अदा करना चाहता है, बजाय इसके वो 1 लाख ज़र बीमा की पॉलिसी पे 4,942 सालाना के अदा करे, तो वो चाहता है कि मैं हाफ ईयरली अदा करना चाहता हूं, तो दोस्तों स्टेट लाइफ उससे बजाय 4,942 रुपए के वो हाफ ईयरली उससे 2570 रुपए लेगी, यानी कि उसको साल के फिर 2 दफा 5,140 रुपए देना पड़ेंगे। अल्टीमेटली अगर वो सालाना की किस्त देता तो वो 4,942 रुपए बनती, अगर वो शिशमाई की दे रहा है तो दोस्तों आपके सामने है 5,140 रुपए। और इसी तरीके से जब वो अपनी सारी 20 साल की इंस्टॉलमेंट ये फराम करेगा स्टेट लाइफ को, तो दोस्तों आपके सामने है 1,02,800 रुपए उसके टोटल स्टेट लाइफ की तरफ जाएंगे। हत्ता कि अगर वो ईयरली करता तो 98,840 जाने थे, और इसके ऊपर भी 1 लाख ज़र बीमा का बेनिफिट मिलेगा, और 1,02,800 रुपए देने पर भी दोस्तों उसको 1 लाख ज़र बीमे का ही बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से अगर दोस्तों वो क्वार्टरली अपनी किस्त अदा करना चाहता है तो 0.27 का इसके अंदर फैक्टर है, मल्टीप्लाई होगा और उसको 5,336 रुपए अदा करना होंगे।
स्टेट लाइफ को 1 साल की, और 20 साल में वो 1,06,720 रुपए दे रहा है स्टेट लाइफ को। आप देखें कि कॉस्ट बढ़ती जा रही है, और मंथली अगर वो दोस्तों लेना चाहता है इसी तरीके से 0.09 का फैक्टर लगेगा, और उसको दोस्तों टोटल स्टेट लाइफ को 1 साल में 5,340 रुपए देना होंगे, और 20 साल में वो 1,06,800 रुपए स्टेट लाइफ को फराहम करेगा। दोस्तों ये था सिर्फ 1 लाख ज़र बीमा के ऊपर सारी की सारी कैलकुलेशंस। अब आप अपनी अपनी पॉलिसी जो भी आप लेना चाह रहे हैं, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लें कि कितना फर्क पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजों का बताने का मकसद आपको ये है कि कोशिश करें कि ईयरली मोड को ही सिलेक्ट करें। लेकिन अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि नहीं, हम फिजिबल नहीं है सालाना किस्त पे, हमारे लिए आसान है, तो दोस्तों आपके लिए तमाम मोड अवेलेबल हैं। कैलकुलेशंस और उनके जितने भी चार्जेस हैं दोस्तों, वो आपके सामने मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिए हैं, जिससे आपको कोई भी मोड सेलेक्ट करने में आसानी होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो वीडियो है हमारी और ये जो कोशिश है पसंद आई होगी। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और अगर किसी चीज की दोस्तों समझ ना आए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।